लास्ट पार्ट में हमने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उनके फंक्शंस देखेंगे। फोर ब्रेन में मैंने बताया था सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। तो सेरिब्रम के बारे में अब हम देखेंगे। इसे हम टेलेंसेफेलॉन भी कहते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, क्योंकि ये पूरा पार्ट हमारा सेरिब्रम का है, तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है पूरे ब्रेन का। इसका मेन फंक्शन क्या है? परसेप्शन ऑफ टच, सेंस ऑफ लाइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। यानी कि जितने भी हमारे परसेप्शन होंगे, जो हम परसीव करेंगे, क्या टच है, कैसा टच है, क्या सेंस है, कैसी लाइट है, किसकी आवाज़ है, कैसा टेस्ट है, किस चीज़ की स्मेल है, तो हम किसकी वजह से कर पाते हैं? सेरिब्रम की वजह से। इनिशिएट एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके हैं। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है वो कौन करता है? सेरिब्रम। यानी वॉलंटरी मतलब हमारी मर्जी से जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या हाथों को ट्विस्ट करते हैं, मसल्स को मूवमेंट देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। तो ये जो फंक्शन होता है वो सेरिब्रम की वजह से ही हो पाता है। नेक्स्ट है मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक मेमोरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रीजनिंग, लर्निंग। इन सब के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिब्रम। यानी ये सब फंक्शन करने के लिए भी सेरिब्रम रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट है हमारा फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट, थैलेमस। ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर होता है ये प्रेजेंट। छोटा सा स्ट्रक्चर है सेरिब्रम से, जिसका मेन फंक्शन क्या है? इज टू रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसका फंक्शन क्या है थैलेमस का? कि इंफॉर्मेशन को मोटर और सेंसरी नर्व से ले जाना और लाना थैलेमस का काम होता है। मोटर सिग्नल मतलब जो सिग्नल लेकर आ रहे हैं, सेंसरी मतलब जो लेकर जा रहे हैं। जैसे एफरेंट और ईफरेंट होती हैं, तो ये ईफरेंट है जो लेकर वापस आ रही हैं, ये एफरेंट है जो सिग्नल लेकर जा रही हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी बहुत स्मॉल रीजन होता है इसके अंदर। देखिए बहुत छोटा सा रीजन है ये हाइपोथैलेमस। इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, हार्मोन्स को रिलीज कराना। नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ। मिड ब्रेन को हम किस नाम से बोलते हैं? मेसेंसेफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है। रीजन ऑफ डेवलपिंग वर्टिब्रेट ब्रेन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यानी ये जो वर्टिब्रेट बोन आपकी डेवलप हो रही है यहाँ से, उसका एक पार्ट है, यानी उसका एक रीजन है ये, जहाँ से आपकी वर्टिब्रेट बोन स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ आईज कराना, ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग कराना। यानी कि ईयर में कराना कि किसकी आवाज़ है, क्या है। विजुअल प्रोसेसिंग यानी पहचानना कि ये कलर, जैसे हम कभी देखते हैं कि बोलते हैं ये पिंक कलर है या ये ब्लू कलर है, तो वो फंक्शन हमारा कौन सा ब्रेन करता है? मिड ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। ये सबसे नीचे वाला पार्ट है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? रोम्बेनसेफेलॉन। रीजन ऑफ डेवलपिंग वर्टिब्रेट ब्रेन। ये भी वर्टिब्रेट ब्रेन का डेवलपिंग पार्ट है, जहाँ से वर्टिब्रेट आपकी डेवलप हो रही है। कंपोज्ड ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स एंड सेरिब्रम। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? मेडुला आता है, पोन्स आता है एंड सेरिब्रम आता है। फोर ब्रेन में है सेरिब्रम और हाइंड ब्रेन में है सेरिबेलम। इसका मेन फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करना, स्लीप एंड वेकफुलनेस को मेंटेन करना। यानी कि जो रिदम हम सांस लेते हैं, उसकी रिदम जो होती है, उसकी टाइम की सेकंड जो होती है, वो किसकी वजह से मेंटेन होती है? हाइंड ब्रेन की वजह से। उसमें भी ये सारे पार्ट्स आपके फंक्शन करते हैं, जब जाके ये हाइंड ब्रेन अपना ये वाला फंक्शन या ये वाला आउटपुट दे पाता है। पोन्स सबसे पहले आते हैं, उसमें पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम है। जैसे कि मैंने बताया ब्रेन स्टेम यानी जो ब्रेन की ये जो स्टेम जा रही थी पूरी, जहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा था पोन्स का और ये मेडुला का। ठीक है। लाइज इंफीरियर टू द मिड ब्रेन, सुपीरियर टू द मेडुला। मिड ब्रेन के इंफीरियर है और मेडुला के सुपीरियर, यानी मिड ब्रेन से नीचे है और मेडुला से ऊपर होते हैं ये। और सेरिबेलम से आगे, एंटीरियर टू द सेरिबेलम। सेरिबेलम पीछे होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं हम।
सेरिबलम यहाँ है, पोन्स यहाँ है और मिड ब्रेन ऊपर है, इससे इसके बाद पोन्स आते हैं, मेडुला से ऊपर पोन्स आते हैं और सेरिबलम के आगे है। ठीक है। Involved in control of breathing, communication between the different parts of the brain, sensations such as hearing, taste and balance। जो मैंने बताया कि रेस्पिरेशन रिदम मेंटेन होती है हमारे हाइंड ब्रेन से, तो उसमें पोन्स का भी फंक्शन ये रहता है कि वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करे। जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं ये पोन्स। तब जाके हम पता कर पाते हैं कि तब जाके ये फंक्शन हो पाते हैं हियरिंग, टेस्ट और बैलेंस के। नेक्स्ट है हमारा मेडुला। मेडुला क्या है? लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, सबसे एंड में आता है मेडुला, स्टेम की तरह है। एंटीरियर एंड पार्शियली इन्फीरियर टू द सेरिबलम, यानी सेरिबलम की इसकी पोजीशन देखिए, सेरिबलम से आगे है। ठीक है। इसे हम किस नाम से बोलते हैं? माइलेनसेफेलॉन। इसका फंक्शन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी फंक्शन, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उन फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेडुला। जैसे कि वॉमिटिंग, स्नीजिंग। वॉमिटिंग स्नीजिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो ये इनवॉलंटरी फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट है हमारा सेरिबेलम, एट बैक एंड बॉटम ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ब्रेन के बॉटम में है और बिहाइंड द ब्रेन स्टेम है, ये पूरी ब्रेन स्टेम है, इसके पीछे है। ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या है? सेवरल फंक्शन होते हैं रिलेटेड टू मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग बैलेंस। जो हमारी बॉडी, जब हम चलते हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं, जब हमें लगता है कि एक पैर पे बैलेंस ज़्यादा है तो दूसरे पैर पे हमें बैलेंस करना चाहिए, तो वो किसकी वजह से कोऑर्डिनेट होता है? हमारा सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी मूवमेंट के लिए, यानी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उन मूवमेंट के लिए सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे फॉलोइंग पार्ट्स थे ब्रेन के। आई होप आपको समझ में आया।